जी, आज गोरखपुर मंडल की बैठक की है हमने। अभी तक हमने ये हमारे 12वें मंडल की बैठक है। इससे पहले 75 जिलों में बच्चों से संबंधित जो भी जानकारियां प्राप्त की और हमने निरीक्षण और परीक्षण किए हैं, उसके बाद ये मंडलों की बैठकें प्रारंभ हमने की थी। और आज हमने यहाँ पर मंडल की बैठक की है और उसमें अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी थी और बच्चे कोविड में अनाथ हो रहे थे, उन बच्चों की चिंता करने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया सरकार देने का काम कर रही है। और पूरे मंडल में हमारे चारों जिलों में मिलाकर टोटल 1554 बच्चों को हम पढ़ने के लिए 4,000 रुपया दे रहे हैं। इसी तरह से 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता कोई भी किसी भी बीमारी से चला गया हो, ऐसे बच्चों को हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं। और उनके लिए यहाँ पर गोरखपुर मंडल में 2037 बच्चों को इस योजना का लाभ, मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे ही पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और 10 लाख रुपए बच्चे को मिलते हैं जिसके माँ या पिता दोनों चले गए हों। जब वो 23 वर्ष का हो जाएगा तब उसे 10 लाख रुपए का चेक मिलता है। इसमें हमने इस मंडल में 40 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है पीएमवाई योजना के अंतर्गत। इसी तरह स्पॉन्सरशिप योजना, ये अति महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें गरीब बेसहारा बच्चों को पढ़ने के लिए भिक्षा से शिक्षा की ओर बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे भिक्षावृत्ति से जुड़े हैं उनको शिक्षा की ओर ले जाने के लिए, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये स्पॉन्सर योजना हमारे यहाँ प्रारंभ है। और इसमें 481 बच्चों को 4,000 रुपया पर माह दिया जा रहा है। ऐसे ही कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था उसे साकार करने का काम सरकार कर रही है। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले रक्षाबंधन पर ही ये कन्या सुमंगल योजना 15,000 से 25,000 रुपया कर दी गई। और इस वर्ष से 1,37,222 बेटियों को कन्या सुमंगल योजना का लाभ गोरखपुर मंडल में मिल रहा है। इस तरह की योजनाएं समय समय पर चल रही हैं और मैंने आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन सब योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे। और उसके अलावा हमने जो हमारे एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो हमारा एक्शन प्लान चल रहा है, जिसमें नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है। और उस प्लान के तहत हमने जो गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के तहत हमने कहा था कि विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। ई सिगरेट को बैन किया है
हुक्का बार को भी बैन किया है। और विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे। प्रत्येक कक्षा में 4-5 विद्यार्थी होंगे, एक क्लास टीचर होंगे और इनको मिलाकर एक टीम बनाई जाएगी जो समय समय पर यह चर्चा करेगी कहीं हमारी क्लास का कोई विद्यार्थी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। दूसरा, हमने मेडिकल शॉप्स पर बच्चे नारकोटिक्स की दवाइयां ना खरीदें और उसके लिए हमने कैमरे लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। और ऐसे ही आबकारी विभाग की जो दुकानें हैं उन पर हमने 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए स्लोगन और कैमरे लगाने का काम किया है, वो काम चल रहा है। इसके अलावा हमने बच्चों को प्रभावित करने वाले वर्ग के साथ गोष्ठियां प्रारंभ की है, महानगरों को इसमें लिया है और हमने 18 गोष्ठियां अभी तक किए हैं। दूसरा, बाल श्रम को लेकर हमने कड़ाई से निर्देशित किया है कि बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आज हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाल श्रम को लेकर टास्क फोर्स की मीटिंग जो होती है, टीम को लेकर बाल श्रम को रोकना चाहिए। बाल विवाह को भी हमने आज चर्चा की है। बाल विवाह हमको 6 बाल विवाह पूरे मंडल में दिखाई दिए थे। बताया गया था हमें मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है 25 तक, इसलिए इसमें भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है।